सवाल मेरा है नहीं तो आप मानिए नहीं तो हम आप चेयर से अनुमति नहीं आप चेयर से अनुमति लेकर आप चेयर से अनुमति लेकर के पूछे। अभी एक जब मान्य सदस्य सवाल मेरा है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है, आपका सवाल है, कोई दूसरे का चित्र नहीं है। आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं दिशा की मीटिंग है, नहीं हम नहीं बता सकते। नहीं ये नियम से चलेगी, नियम से नहीं चल रही है। नहीं नियम से चलेगी, नियम से चलेगी, चेयर की अनुमति के बिना बाहर करिए। नहीं दोस्तों, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कभी कहते हैं कि सपा कांग्रेस को सीटें देने वाली कौन होती है, सीट तो टेबल पर बैठ कर तय होंगी, ये देने वाला नैरेटिव नहीं चलेगा। कभी कभी वो सीधे सपा के तमाम नेताओं पर निशाना साध देते हैं, तंज कसना शुरू कर देते हैं, बयानबाजियां करते हैं। दोस्तों, कभी वो ये भी कहते हैं कि भैया गठबंधन में बात तो बराबरी की होगी। इस तरीके के बयान लगातार इमरान मसूद के सामने आ रहे थे, लेकिन अब तो हद ही हो गई है दोस्तों। अब दिशा की बैठक में इमरान मसूद और सपा के विधायक आशू मलिक के बीच में कायदे की भिड़ंत हो गई। दोनों सबके सामने लड़ते झगड़ते नजर आए। देखिए जरा इस वीडियो में। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा है। एक तरफ आप देख सकते हैं इकरा हसन बैठी हुई हैं, एक तरफ आशू मलिक बैठे दिखाई दे रहे हैं और बीच में इमरान मसूद बैठे हुए हैं। साथ में तमाम अधिकारी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस दौरान जैसे ही आशू मलिक बोलना शुरू करते हैं तो बीच बीच में इमरान मसूद उनको टोकने लगते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं, वीडियो देखिए। डीएम साहब इनको मान्य जानकारी नहीं, जो बता रहे हैं। एक मिनट यार, माननीय विधायक जी, आप बीच में इंटरवेन नहीं करो। आप चेयर से सवाल मेरा है नहीं तो आप मानिए नहीं तो हम चेयर से अनुमति नहीं आप चेयर से अनुमति लेकर नहीं आप चेयर से अनुमति लेकर के पूछे। अभी एक जब मान्य सदस्य सवाल मेरा है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है, आपका सवाल है, कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए। आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं दिशा की मीटिंग है, नहीं हम नहीं बता सकते। नहीं ये नियम से चलेगी, नियम से नहीं चल रही है। नहीं नियम से चलेगी, नियम से चलेगी, चेयर की अनुमति के बिना नहीं बाहर करिए। नहीं चेयर की अनुमति के बिना नहीं। पहले माननीय सदस्य आप अपने सवाल पूरा करना, उसके बाद आप सवाल तो हमारा है, जब हम संतुष्ट नहीं है जवाब से तो आप आगे थोड़ी ना बढ़ गए ना। माननीय विधायक जी, मदद की तो आप गलत जानकारी को दे रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि पीएमजीएसवाई से वो जो गांव के अंदर तक का डाला उन्होंने आगे का छोड़ दिया था। गांव से बनाने में, प्रधान के और प्रमुख के बनाने में वह विवाद था, क्योंकि नाला वो इतना उनके पास पैसा नहीं है जो वो आगे तक बना सके। उनके पास ग्राम पंचायत के पास उतना पैसा अगर होता, वो उस पर विवाद है, वो ब्लॉक से उससे बन ही नहीं सकता। वो इन्होंने पिछली बार हमें जवाब दिया था कि इसको हम बनवा देंगे, और इन्होंने और ऐसा ही नहीं कि जवाब दिया था, कच्चा नाला भी खुदवाया था जाकर के पिछली बार। आप नई बात हमें बता रहे हैं तो जवाब तो सही आना चाहिए ना। अब दोस्तों, चर्चा चल रही है कि इमरान मसूद और आशू मलिक की दुश्मनी दोनों के लिए कहीं घाटे का सौदा न साबित हो जाए। बार बार इमरान मसूद का इस तरीके से सपा पर निशाना साधना कहीं इमरान मसूद को भारी न पड़ जाए। इन तमाम बातों पर आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप क्रिएटिव विजन न्यूज पर देख रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में वहां पर सियासी जोड़ तोड़ अभी से जारी हो चुका है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फिर से साथ चुनाव लड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। हालांकि दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर समझौता होना अभी भी बाकी है। बयानबाजी भी चल रही है। सांसद इमरान मसूद भी लगातार सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन अब एक बैठक में इमरान मसूद की समाजवादी पार्टी के विधायक से अच्छी खासी लड़ाई हो गई। आप वीडियो में ये नजारा देख सकते हैं किस तरीके से दोनों एक दूसरे पर निशाना साधते, एक दूसरे पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे का रोकते टोकते, एक दूसरे की बात को काटते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बताया जा रहा है कि सहारनपुर में दिशा की बैठक के दौरान विधायक आशू मलिक जनता से जुड़े सवाल उठाने की बात कह रहे थे। इसी दौरान मसूद ने कहा कि आप दूसरों को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। इस पर आशू मलिक ने पलटकर कहा कि ऐसे काम नहीं चले। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े सवाल हैं तो उन्हें उठाया ही जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर इसी तरीके से बहस चलती रही। बैठक में मौजूद अधिकारियों और बाकी जनप्रतिनिधियों के बीच हुई इस नोकझोंक ने वहां के माहौल को काफी गर्म कर दिया। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हो गई और दोनों नेता बैठक में आगे की कार्रवाई में शामिल होते हुए भी नजर आए। लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर जनता अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रही है। लोग इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं उस पर आपको गौर करना चाहिए।
देखिए, मनीष यादव लिखते हैं कि इमरान मसूद जितना बोलते हैं, अगर वो थोड़ा दूसरों को सुनना भी सीख लें तो इतनी बेइज्जती नहीं होगी। इमरान मसूद सहारनपुर के एक कार्यक्रम में मौजूद थे, तो वहीं पर सपा विधायक आशू मलिक भी मौजूद थे। तभी सपा विधायक आशू मलिक अपना सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन इमरान मसूद ने जज बनकर उन्हें बीच में रोक दिया, जिस पर खूब बहस हुई। इमरान मसूद पश्चिमी क्षेत्र में एक बड़े नेता के तौर पर अपनी पैठ बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके अलावा भी वहां अच्छे नेता निकल रहे हैं, यही उन्हें पच नहीं रहा है और हर जगह बीच में अपनी श्रेष्ठता साबित करने के चक्कर में बेइज्जती करवाते हैं। वहीं एडवोकेट मुलायम सिंह नाम के एक पेज से लिखा गया है कि इमरान मसूद पश्चिमी क्षेत्र में एक बड़े नेता के तौर पर अपनी पैठ बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके अलावा भी वहां अच्छे नेता निकल रहे हैं, यही उन्हें पच नहीं रहा है और हर जगह बीच में अपनी श्रेष्ठता साबित करने में लगे हुए हैं, जिसके चक्कर में वो अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, गौरव का कहना है कि इमरान मसूद जैसे मानसिक विकृत व्यक्ति को दोबारा वोट देकर नहीं जिताना है, चाहे ये सपा से ही क्यों ना चुनाव लड़ जाएं। इनको बोलने की तमीज तक नहीं है। बताइए, भारी मीटिंग में सपा विधायक आशू मलिक से लड़ गए। यानी दोस्तों, जनता में इमरान मसूद को लेकर नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इन दोनों नेताओं के बीच में काफी झगड़े हो चुके हैं, उलझने देखी जा चुकी हैं। पिछले करीब 2 सालों में दोनों नेताओं के बीच में कई मुद्दों को लेकर मतभेद सार्वजनिक तौर पर सामने आए हैं। दोस्तों, इमरान मसूद की बात करें तो सहारनपुर की राजनीति में उनकी अपनी मजबूत पहचान है, लेकिन उनकी राजनीति का एक बड़ा आधार विपक्षी वोटों का एकजुट रहना भी है। ऐसे में अगर सपा के साथ लगातार टकराव की तस्वीर बनती है, तो इसका असर कांग्रेस और सपा के बीच बनने वाली चुनावी रणनीति पर साफ साफ पड़ सकता है, खासकर तब जब दोनों पार्टियां 2027 में साथ आने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ आशू मलिक के लिए भी ये टकराव पूरी तरीके से फायदेमंद नहीं होगा। अगर स्थानीय स्तर पर कांग्रेस और सपा नेताओं के बीच लगातार सार्वजनिक विवाद होते हैं, तो इसका सीधा संदेश कार्यकर्ताओं और समर्थकों तक जाता है कि गठबंधन के बावजूद दोनों दलों के बीच जमीन पर तालमेल आसान नहीं है। और सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ इन दोनों नेताओं का नहीं होगा, बल्कि विपक्षी गठबंधन का हो सकता है, क्योंकि चुनाव में सीटों का बंटवारा ऊपर के स्तर पर तय हो सकता है, लेकिन चुनाव जमीन पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के तालमेल से ही लड़ा जाता है। अगर एक ही इलाके में 2 सहयोगी दलों के बड़े बड़े नेता आमने सामने दिखाई देने लगे दोस्तों, तो वोटर्स के बीच में तो एक भ्रम पैदा हो ही जाएगा ना कि आखिर किसके साथ खड़ा होना है, ये दोनों तो आपस में ही लड़ रहे हैं। हालांकि एक बैठक की बहस को दोस्तों सीधे सीधे बड़े राजनीतिक टकराव का संदेश मानना जल्दबाजी होगी। राजनीति में नेताओं के बीच में मतभेद तो चलते रहते हैं और बाद में उन्हें सुलझाया भी जाता है, लेकिन अगर ये टकराव बार बार सार्वजनिक मंच पर दिखाई देता है, तो 2027 के चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के लिए ये निश्चित तौर पर चिंता की बात हो सकती है। और तो और हो सकता है कि सपा और कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो इसको लेकर इन दोनों नेताओं पर कोई बहुत बड़ा फैसला ले ले, या फिर इन दोनों ही नेताओं पर कोई एक्शन ले लिया जाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम फरीन अंसारी है और आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज। जय हिंद, जय भारत।